नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटना चक्र ई दृष्टि 2024 के आर्थिक परिदृश्य पॉइंटर को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के वीडियो लेक्चर कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल पर वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो और इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं के MCQ के लेक्चर भी मिल जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आर्थिक परिदृश्य में पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो PM मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया है। दोस्तों, PM मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो PM मित्र का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने 7 PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। इन पार्कों के नाम क्या क्या हैं? तो इन पार्कों के नाम है, पहला है तमिलनाडु का विरुद्धनगर, दूसरा तेलंगाना का वारंगल, तीसरा गुजरात का नवसारी, चौथा है कर्नाटक का कलबुर्गी और पांचवा है मध्य प्रदेश का धार, छठा है उत्तर प्रदेश का लखनऊ और सातवां है महाराष्ट्र का अमरावती। यहाँ पे PM मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस विश्वस्त टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन 3 से 4 सितंबर 2024 को मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया है? तो इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को। दोस्तों, अगर बात की जाए 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 की, तो इसकी थीम थी विकसित भारत सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिदापन। अर्थात दोबारा रिपीट करते हैं, विकसित भारत सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का इसका उद्घाटन किया है जितिन प्रसाद, ये केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्वार्टर 2 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है फिलीपींस का मनीला। इसमें 26% वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान किसका है? तो इसमें द्वितीय स्थान मुंबई का है। पहला स्थान फिलीपींस के मनीला का था, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के मुंबई का। नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो इस पुस्तक का नाम है, शीर्षक है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इस पुस्तिका का 25वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पुस्तिका के अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है? तो इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036
2036 में 952 लिंगानुपात होने की उम्मीद है। दोस्तों, वर्तमान लिंगानुपात की बात की जाए सेंसस 2011 के अनुसार तो भारत में 943 लिंगानुपात है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेंसस 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है। तो वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है भारत की मेज़बानी में, और इसका आयोजन 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य किया गया है। दोस्तों, इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ मिलकर जो है इसका आयोजन किया है, और इसका उद्घाटन किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वॉलमार्ट ने। नेक्स्ट, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है। तो फॉर्च्यून 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना दर्जा बरकरार रखा है, और इसका रैंक है 86वीं रैंक है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर फसल खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो किसानों से एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है। तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है। तो चूना उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, और लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान पर है। तो भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 8वें स्थान पर। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो 75 के 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है। तो भारत का चावल एटीएम लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। और इस एटीएम का नाम क्या है? इस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। क्या नाम है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। और यह एटीएम 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है, और इसे 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा अर्थात इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। और इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बना है। इससे पहले इस तरीके का कानून गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। तो उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई थी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक देश हैं भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और प्रोजेक्ट नेक्सस के उद्देश्य की बात की जाए तो प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य है तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बनी है विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले 3 राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से यूट्यूब वीडियो की रिकमेंडेशन ज़्यादा लोगों तक भेजता है, जिससे व्यू बढ़ते हैं और जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो केंद्र सरकार ने झारखंड में देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है एम्बर के द्वारा। एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत। तो इसमें भारत की रैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक तीसरी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेदर लिस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 500 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट में भारत के मुंबई को 24वां स्थान और दिल्ली को 37वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो वर्ष 2024 में भारत ने सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त किया है रेमिटेंस, दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे पे चीन, चौथे पे फिलीपींस और 5वें पे फ्रांस आता है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में भारतीय शहरों में दिल्ली की शीर्ष रैंक है और ओवरऑल इसकी 350वीं रैंक है। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क आता है, दूसरे पे लंदन, तीसरे पे सैन जोस और चौथे पे टोक्यो आता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास नाम से जाना जाएगा, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इस रिपोर्ट का नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो इसमें विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का
पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया है 26 से 28 फरवरी 2024 के मध्य। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में समूह 1 में कर्नाटक शीर्ष पर है और समूह 2 में आंध्र प्रदेश, समूह 3 में असम शीर्ष पे है और समूह 4 में चंडीगढ़ शीर्ष पे आता है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है कुवैती दीनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान आता है? तो इसमें डॉलर का 10वां स्थान आता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को पहली बार 4था स्थान प्राप्त हुआ है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में शीर्ष 3 देश हैं। पहले पे आता है अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जापान। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 to 6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो इसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? तो भारत में 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता 11.28% रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 2013-14 से 2022-23 के मध्य भारत में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले पार्ट में हम लोग विज्ञान परिदृश्य को कवर करेंगे। धन्यवाद।